बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव और उस गांव में एक साधारण किसान, नाम था रामू। न धन, न जमीन का घमंड, न किसी का सहारा, लेकिन उसके हृदय में दिन रात एक ही पुकार, नारायण नारायण। वह कथा अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामू के पास भले ही सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने फटे हुए हल को कंधे पर रखता और खेतों की ओर निकल पड़ता। खेतों की कठोर मिट्टी को खोदते हुए जब उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकतीं, तो वह उन्हें पसीना नहीं, प्रभु के चरणों का अर्घ्य समझता। लोग उसे पागल कहते, क्योंकि वह हल चलाते समय भी गुनगुनाता रहता, नारायण नारायण। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। बादलों ने जैसे धरती से मुंह मोड़ लिया था। कुएं सूख गए, जमीन में दरारें पड़ गईं और पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। गांव के बड़े बड़े जमींदार अपनी धन दौलत लेकर दूसरे शहरों की ओर भागने लगे, लेकिन रामू कहीं नहीं गया। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, सब जा रहे हैं, हम यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं? रामू ने मुस्कुराकर कहा, पगली, देने वाला नारायण है, लेने वाला भी वही है। जब उसने जीवन दिया है तो वो राह भी दिखाएगा। तभी एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, रामू की कुटिया के बाहर एक अत्यंत दुर्बल और प्यासा वृद्ध महात्मा आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रामू के घर में बस एक छोटे से घड़े में अंतिम आधा गिलास पानी बचा था। रामू जानता था कि अगर उसने ये पानी दे दिया तो शायद वो खुद प्यास से मूर्छित हो जाए, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वो जल बड़े प्रेम से उस वृद्ध को पिला दिया। जैसे ही महात्मा ने पानी पिया, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, रामू, इस सूखी धरती में तू क्या ढूंढ रहा है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस अपने नारायण को ढूंढ रहा हूं। महात्मा ने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते वो बूढ़ा शरीर एक तेजोमय प्रकाश में बदल गया। साक्षात भगवान नारायण अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ खड़े थे। भगवान बोले, रामू, तेरी भक्ति और निस्वार्थ सेवा ने मुझे विवश कर दिया। जहां तेरी कुटिया है, वहां की मिट्टी खोद। वहां तुझे केवल अन्न नहीं, बल्कि संतोष का वो भंडार मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। कहते हैं, उस दिन रामू के खेत में जो हरियाली छाई, वो पूरे गांव के लिए वरदान बन गई। अकाल समाप्त हो गया, पर रामू नहीं बदला। वो आज भी वही साधारण किसान था, जिसके होठों पर बस एक ही पुकार थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। नारायण नारायण।